विज्ञान के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम अम्लीय मूलकों के परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रथम समूह यानी तन्व ग्रुप, इसके मूलकों के परीक्षण के लिए हम एक परख नली लेते हैं और उसमें लवण की थोड़ी मात्रा डालते हैं और तन्व डालने पर अगर ठंडे में ही बुदबुदाहट सनसनाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो कार्बोनेट संभव हो सकता है। यदि ठंडे में बुदबुदाहट नहीं होती तो इस मिश्रण को हम गर्म करते हैं। यदि सिरके जैसी गंध आती है तो एसीटेट संभव हो सकता है। यदि सड़े अंडे की गंध आती है तो सल्फाइड संभव हो सकता है। यदि गला घोटने वाली गैस निकलती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड संभव हो सकता है। और यदि हल्के भूरे रंग की गैस निकलती है तो नाइट्राइट संभव हो सकता है। अगर ठंडे में ही बुदबुदाहट आई है तो कार्बोनेट, इसके लिए हम संपुष्ट परीक्षण करते हैं। पहले देखें कि कार्बोनेट मूलक कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। हम सरलता के लिए लवण ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, जबकि आप ले सकते हैं इस अम्लीय मूलक के साथ जो क्षारीय मूलक दिया गया है, जैसे अमोनियम दिया गया है तो आप अमोनियम कार्बोनेट लवण लेंगे। अगर कैल्शियम दिया है तो कैल्शियम कार्बोनेट लवण लेंगे। अगर एल्युमिनियम दिया है तो एल्युमिनियम कार्बोनेट। केवल हम लिखने की सरलता के लिए सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं। आप इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो ये 2SO4 प्लस H2O प्लस CO। अगर कार्बोनेट मूलक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। अब संपुष्ट परीक्षण के लिए हम करेंगे, उत्पन्न गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। चूने के पानी में तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये दूधिया व्हाइट। तीसरा परीक्षण भी हम कर सकते हैं, उत्पन्न गैस को चूने के पानी में देर तक प्रवाहित करने पर, यानी पार्ट द गैस इन लाइम वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। यदि दूधिया रंग समाप्त हो जाता है तो कार्बोनेट मूलक निश्चित। और ये जो दूधिया रंग समाप्त होता है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण होता है। ये तो कार्बोनेट के परीक्षण है। अब अगर लवण में तन्व डाल करके गर्म करने पर सिरके जैसी गंध आई थी तो उसके लिए हम रासायनिक अभिक्रिया दे सकते हैं। मान लीजिए सोडियम एसीटेट लवण है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया तो सिरके की महक आती है क्योंकि एस्टिक अम्ल की वाष्प निकलती है प्लस अब हम एसीटेट मूलक के लिए लवण के जलीय विलयन में उदासीन फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं। उदासीन फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो हमें लाल रंग का अगर विलयन प्राप्त होता है फेरिक एसीटेट तो एसीटेट मूलक कन्फर्म निश्चित है। इसी तरह अगर हम लवण की थोड़ी सी मात्रा हथेली पर लेते हैं, उसमें 1-2 बूंद जल और साथ में ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा मिलाकर के रगड़ कर सूंघें, यदि सिरके की तीव्र महक आए तो एसीटेट मूलक निश्चित है। अब हम बात करते हैं सल्फाइड मूलक की। अगर लवण में तन्व मिलाने पर सड़े अंडे की गंध आई है तो सल्फाइड संभव होगा।
तो उसके लिए जो रासायनिक अभिक्रिया होती है लवण के रूप में सोडियम सल्फाइड, सोडियम चूंकि आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, ये कैल्शियम सल्फाइड दिया हो सकता है या अमोनियम सल्फाइड हो सकता है या एल्युमिनियम सल्फाइड, इस तरह के। तो हमने सरलता के लिए सोडियम सल्फाइड ले रखा है। सोडियम सल्फाइड में जब TnSO4 मिलाएंगे तो H2S गैस निकलती है, जिसकी गंध जो है सड़े अंडे जैसी होती है। अब परखनली के मुंह पर अगर हम लेड, परखनली के मुंह पर अगर लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पेपर ले जाएं तो फिल्टर पेपर काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, क्योंकि लेड सल्फाइड बनता है। यदि लवण में TnSO4 मिलाने पर गला घोटने वाली गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है या सल्फर के जलने की गंध आती है, तो सल्फाइड संभव है। ऐसी स्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, मान लीजिए सोडियम सल्फाइड दिया गया है, ये H2SO4 मिलाने पर ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण अब उत्पन्न गैस के ऊपर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा फिल्टर पेपर ले जाते हैं, तो फिल्टर पेपर हरे रंग का हो जाता है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन मुक्त करता है और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से अभिक्रित होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। जल से अभिक्रित होकर के अगर हम इसको जोड़ दें तो सल्फर फाइनली हमें मिलेगा K2Cr2O7। 4SO4 यहाँ पर है, राइट में 3SO4 है, ये H2SO4 प्लस राइट में 4H2O है, लेफ्ट में 3H2O है, ले कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा ये 3SO2 K2SO4 Cr2 SO4 प्लस ये Cr2SO4, इसके कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं, यदि लवण में TnSO4 मिलाने पर हल्के भूरे रंग की गैस निकलती है तो नाइट्राइट संभव होगा। और उसके लिए रासायनिक अभिक्रिया, अगर ये सोडियम नाइट्राइट यानी NO2 है, ये H2SO4 मिलाने पर ये यहाँ पर भी इस सोडियम नाइट्राइट है NO2। अब परखनली के मुंह पर
और स्टार्च से भीगा फिल्टर पेपर ले जाने पर फिल्टर पेपर का रंग जो है, पेपर का रंग गहरा नीला हो जाता है। पोटेशियम सल्फेट, और ये आयोडीन जो मुक्त होती है स्टार्च के साथ नीला। द्वितीय समूह यानी सांसल्फ्यूरिक अम्ल समूह की बात करें, एक परत नली में थोड़ा सा लवण लेकर सांसल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके गर्म करते हैं, तो यदि तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है तो क्लोराइड संभव है, रंगीन गैस होगी। अगर भूरे रंग की गैस निकल रही है तो ब्रोमाइड संभव है। अगर बैगनी रंग की गैस निकल रही है तो आयोडाइड संभव है। यदि हल्की लाल भूरे रंग की तीक्ष्ण गंध की गैस निकल रही है तो नाइट्रेट संभव है। यदि सनसनाहट के साथ गैस निकल रही है तो आर्गिलेट संभव है। तो सबसे पहले हम क्लोराइड के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर तीव्र गंध वाली गैस जो कि HCl गैस होती है निकलती है तो उसके लिए हम रासायनिक प्रक्रिया दे सकते हैं। अगर क्लोराइड है तो हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, H2SO4 इक्वल टू, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है। अब परख नली के मुंह पर सांद्र NH4OH से भीगी छड़ ले जाएं तो परख नली के मुंह पर सफेद धुआं उत्पन्न होता है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब इसी तरह क्लोराइड के संपुष्ट परीक्षण के लिए लवण को नाइट्रिक अम्ल में, तो नाइट्रिक अम्ल में घोल करके सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में विलय होता है। ये बनता है डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड। अब इसी तरह अगर ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड के लिए सोडियम ब्रोमाइड होगा या कैल्शियम ब्रोमाइड, जो भी ब्रोमाइड के साथ क्षारीय मूलक दिया होगा उसका हम लवण ले सकते हैं। प्लस 2HBr प्लस H2SO4 SO2 प्लस 2H2O प्लस Br। ये ब्रोमीन भूरे रंग वाली गैस निकलती है और विलयन का रंग जो है नारंगी हो जाता है। अब अगर हम लवण को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलकर सिल्वर नाइट्रेट मिलाएं तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है AgBr का। जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में आंशिक रूप से विलय होता है। ये डाइएमीन सिल्वर
ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जो कि आंशिक रूप से विलेय होता है। यदि लवण में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर बैगनी रंग वाली गैस निकलती है तो आयोडाइड होने की संभावना है। और ये HI ये आयोडीन गैस, नीले रंग की बैगनी रंग की आयोडीन गैस प्राप्त होती है। अब यदि हम लवण को डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल में घोलकर सिल्वर नाइट्रेट मिलाएं तो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय है। यदि लवण में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर हल्के लाल भूरे रंग वाली गैस निकलती है तो नाइट्रेट संभव है। नाइट्रेट होने पर और ये नाइट्रिक अम्ल अपघटित होकर के इसी कारण भूरे रंग की। अब नाइट्रेट के संपुष्ट परीक्षण के लिए परखनली में लवण और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा कॉपर मिलाकर के गर्म करने पर भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की वाष्प तेजी से निकलती है। अब हम लवण के जलीय विलयन में फेरस सल्फेट का ताजा बना हुआ विलयन मिलाते हैं और परखनली की दीवार की सहायता से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने पर दोनों द्रवों के मिलने के स्थान पर नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का भूरे रंग का छल्ला प्राप्त होता है। आर्गिलेट के परीक्षण के लिए अगर हम लवण में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, सनसनाहट के साथ गैस निकलती है तो आर्गिलेट संभव है। तो उसके लिए जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, सोडियम आर्गिलेट में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर सोडियम सल्फेट बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। संपुष्ट परीक्षण के लिए उत्पन्न गैस को अगर हम जलाते हैं तो यह गैस कार्बन मोनोऑक्साइड नीले ज्वाला के साथ जलती है। यदि लवण के जलीय विलयन में एस्टिक अम्ल मिलाकर के अम्लीकृत कर लें और उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर कैल्शियम ऑक्जेलेट का सफेद अवक्षेप आता है, जो कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में डाइल्यूसोफोर में भी विलेय हो जाता है। अब उसमें अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट मिलाएं तो यह पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है। सल्फेट के परीक्षण के लिए लवण को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोल करके बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल में अविलेय है या गर्म जल में अविलेय है तो सल्फेट निश्चित। रासायनिक अभिक्रिया सोडियम सल्फेट को जब तन HCl में घोल करके बेरियम क्लोराइड मिलाया गया, ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि गर्म जल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल में अविलेय होता है। अब अगर हम फास्फेट मूलक की बात करें तो लवण को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं और उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाते हैं। यदि पीला अवक्षेप आता है तो फास्फेट निश्चित है। रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार होगी:
अगर अमोनियम फास्फेट लवण दिया गया है, उसको सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है, और इसमें अमोनियम, इस लवण को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमें जो पीला अवक्षेप बनता है, प्राप्त होता है, वो अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट बनने के कारण प्राप्त होता है। अगले सत्र में क्षारीय मूलकों की पहचान के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।